हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स मुनीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू प्रोविजंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों, ये दोनों ही प्रोविजंस जो टीसीएस है वो फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया था एंड टीडीएस फाइनेंस एक्ट 2021 में इंसर्ट किया गया है। दोनों ही प्रोविजंस जो इंसर्ट किए गए हैं वो फेक बिलिंग को अटैक करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनका डिटेल प्रोविजंस, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस एप्लीकेबल है एंड किस ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस एप्लीकेबल है। जिन ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता वो मोस्टली ट्रांजैक्शंस प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड आर कवर्ड अंडर टीडीएस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। टीडीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो टीडीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स क्या है दोस्तों? देखिए, जैसे टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं वो सेल ऑफ गुड्स पे लगते हैं। कोई भी सेलर है उसे टीसीएस बायर से कलेक्ट करना होता है। ऐसे ही टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं वो बायर पे एप्लीकेबल है। तो बायर अगर कोई भी पेमेंट या कोई भी परचेज करता है किसी सेलर से, तो उस पे उसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है, लाइक एनी अदर ट्रांजेक्शन ऑन द इन केस ऑफ सर्विसेज। जैसे 194C है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बिल बुक करते हैं उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ऐसे ही 194J रेंट की जो पेमेंट होती है, प्रोफेशनल की जो पेमेंट होती है, उन पर टीडीएस करना। सिमिलरली ये सेल ऑफ गुड्स पे लगाया गया। अभी तक गुड्स के केस में टीडीएस के प्रोविजंस इनकम टैक्स में एप्लीकेबल नहीं थे, बट ये फेक बिलिंग को काउंटर करने के लिए, उसे कर्ब करने के लिए ये टीडीएस के प्रोविजंस को इंसर्ट किया गया है। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं टीडीएस के प्रोविजंस को। जो टीडीएस का प्रोविजन है वो 194Q में इंसर्ट किया गया है, न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020-21 में 194Q। और ये जो प्रोविजन है वो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। So according to this provision, any person being buyer, whether resident or non-resident, so these provisions are applicable on resident as well as non-resident buyers. So who is responsible for paying any sum to resident seller? अगर कोई बायर किसी रेसिडेंट सेलर से परचेज कर रहा है, देन फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू 50 लाख रुपीज और मोर, और जो गुड्स की वैल्यू है 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो ही शैल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो दोस्तों, पूरा प्रोविजन क्या है? अगर कोई बायर, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम रेसिडेंट सेलर and value of the goods is exceeding rupees 50 lakh rupees, he shall deduct TDS at the rate of 0.1% on value exceeding 50 lakh rupees। तो अगर 52 lakhs का मैं परचेज कर रहा हूँ गुड्स को, तो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपीज के ऊपर ही TDS डिडक्ट करना है। और कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर मैंने उसे एडवांस पेमेंट की है गुड्स की, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट करूंगा। और अगर मैंने एट द टाइम बिल उसका पहले बुक किया है, जिससे मैंने परचेज किया उसका पहले बिल बुक किया है, मतलब एक्सपेंस बुक किया है जिस टाइम पे, उस टाइम पे मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसमें बायर कौन होगा? बायर कौन कौन से बायर कवर होगा? क्या ये सब हर किसी एसएससी पे एप्लीकेबल होगा, चाहे उसकी इनकम उसकी सेल्स जितनी मर्जी हो? नहीं। बायर मीन्स एनी पर्सन हुज टोटल सेल्स और रिसीट्स फ्रॉम द बिजनेस carried on by him exceeds rupees 10 crore in the preceding financial year। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें, तो हमें जो बायर की टर्नओवर देखनी है, जो एसएससी की टर्नओवर देख रही है, जो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस, वो हमें उसके पिछले साल की देखनी है। मतलब अगर मैं 21-22 की बात करूं तो मुझे उसकी टर्नओवर देखनी है 20-21 की। अगर 20-21 की टर्नओवर किसी की 10 करोड़ से ऊपर है तो ही उस पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो ही उसे परचेज अगर 50 लाख से ऊपर करता है तो ही उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है या मेरी लास्ट ईयर 10 करोड़ से कम की टर्नओवर थी और मैं इस साल में किसी से 50 लाख या 1 करोड़ की भी परचेज करता हूँ सिंगल पार्टी से,
तो भी मुझे उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। और ये जो 50 लाख की वैल्यू है ये मुझे पार्टी वाइज देखनी है। अगर मैं किसी सिंगल पार्टी से परचेज कर रहा हूँ 50 लाख की, ये जो मुझे 50 लाख की वैल्यू देखनी है, ये जरूरी नहीं है कि सिंगल बिल में हो सकता है। ये आपके 10-10 लाख के मान लो 6 बिल भी हैं तो भी वो 50 लाख को एक्सीड कर गया तो मुझे इस पर 10 लाख पर टीडीएस डिडक्ट करना है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्जाम कर सकती है कुछ क्लास ऑफ पर्संस को और थ्रू बाय नोटिफिकेशन। सो दीज प्रोविजंस, अब ये प्रोविजंस किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, किन किन ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल नहीं है। These provisions are not applicable on any transaction on which TDS deductible under any other provisions of the act। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ गुड्स भी इंक्लूड हैं, कुछ सर्विसेज भी इंक्लूड हैं और गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यू अलग डिफाइंड नहीं है, तो वो पार्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा 194C में एप्लीकेबल होगा। तो उस जो वो ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन में मुझे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना इस सेक्शन में। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिस पे टीडीएस किसी और प्रोविजन में एप्लीकेबल है उस पे मुझे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। और ट्रांजेक्शन वेयर टीसीएस एप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शन, जिन ट्रांजेक्शन पर टीसीएस भी एप्लीकेबल है उस पे भी मुझे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। हाउएवर अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन 206 जो 206C1H में मेंशन्ड है, यहाँ पे 206(1H) लिखा हो बट ये 206C1H है, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है 206C1H में मेंशन्ड है, मींस परचेज और सेल ऑफ गुड्स सिमिलर टू दिस प्रोविजन, अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उन पे टीडीएस डिडक्ट होना है। तो अगर जहां भी सेम ट्रांजेक्शन पे टीडीएस एंड टीसीएस दोनों एप्लीकेबल हैं, वहां हमेशा हमें टीडीएस को ही प्रेफरेंस देनी है और बायर को ही उस ट्रांजेक्शन पे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो उस ट्रांजेक्शन पे जो सेलर होगा उसको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। तो इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ लिक्विड, स्क्रैप एटसेट्रा, जो कि 206C में मेंशन्ड है सबसेक्शन 1 में, 1G में, 1H में, सॉरी 1X एक्सेप्ट 1H में, तो उन ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि उन पे ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट हो चुका है। तो अगर पैन अवेलेबल नहीं है सेलर का, तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 5%। जो बाकी सेक्शन है जिसपे अगर किसी का पैन अवेलेबल नहीं है किसी सर्विस प्रोवाइडर का, तो उस केसेस में 20% होता है हाईएस्ट जो 206AA में है। बट यहाँ पे क्योंकि जो मेन रेट है वो भी बहुत कम है 0.1% और जो वैल्यू है ट्रांजेक्शन की वो ज़्यादा, इसलिए इसको कम रखा गया है 5% अगर टीडीएस अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है। सो व्हेन फ्रॉम इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2021। तो सपोज कोई मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया, अप्रैल 2021 में, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, मान लो मई में मैंने कोई गुड्स परचेज किए हैं और मैंने वो 20 लाख या 25 लाख से परचेज कर लिए हैं एंड मैं 1 जुलाई के बाद मान लो मैंने 30 जून तक 40 लाख से गुड्स परचेज कर लिए हैं किसी पार्टी से, और आफ्टर 1 जुलाई 2021 मैंने जो उससे गुड्स परचेज किए हैं 20 लाख के और, तो मेरी जो इसमें लिमिट देखी जाएगी 50 लाख की फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन दिस प्रोविजन बिकम्स एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल 1 जुलाई 2021 से हुआ है। तो 1 जुलाई 2021 के बाद जो मैंने गुड्स परचेज किए हैं उस पार्टी से, वहां से मैं 50 लाख रुपीस की जो मेरी गुड्स की लिमिट है वो कैलकुलेट करूँ। तो सपोज मैंने अगर जो अभी मैंने 60 लाख के परचेज कर लिए और 40 लाख के जून तक किए, 20 लाख के जुलाई में किए, अगर आगे मेरे 50 लाख एक्सीड होते हैं तो ही मुझे इस प्रोविजन में टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर मेरे और 30 जून तक मिला के 50 लाख होते हैं तो मेरी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी इस सेक्शन में नहीं रहेगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो उसके बाद हम इसका कंपैरिजन करेंगे दोनों का और फिर कुछ FAQs लेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ पाए। सो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, जस्ट लाइक टीडीएस, टीसीएस के प्रोविजंस पहले आए थे और 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल थे। तो टीसीएस में क्या होता है, कोई भी सेलर जब गुड्स सेल करता है किसी बायर को, तो उसको
जो कंसिडरेशन होती है, अगर मैंने किसी को गुड सेल किया एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, तो मेरी एप्लीकेबिलिटी हो गई उस उस बायर से टीसीएस कलेक्ट करने की। और अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने उस पार्टी से 50 लाख रुपीज से ज़्यादा रिसीव किए हैं, यहाँ पे सेल की बात नहीं कर रहा, जो टीसीएस की जो लायबिलिटी अराइज हो रही है वो रिसीट ऑफ कंसिडरेशन हो रही है। एक जो ट्रिगर पॉइंट है वो है सेल ऑफ गुड्स। अगर मैंने सेल ऑफ गुड्स किया 50 लाख से ऊपर का, बट जो ड्यूरिंग द ईयर मेरे को जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो 50 लाख से ज्यादा हुई है, अगर 50 लाख से ज्यादा हुई है तो ही मुझे टीसीएस उस पर कलेक्ट करना है। और टीसीएस कितना कलेक्ट करना है? एट द रेट ऑफ 0.1% एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। तो 50 लाख रुपीज, मान लो 60 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कंसिडरेशन रिसीव हुई है, तो मुझे 10 लाख रुपीज के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। एवरी सेलर ऑफ गुड्स, तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स, और यहाँ पे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, बोथ सेलर्स आर कवर्ड। हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो मेरा प्रीसीडिंग मतलब अगर 21-22 की बात करें तो मुझे अगर 20-21 में मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो मेरे पास ये प्रोविजन टीसीएस के एप्लीकेबल होंगे। हु रिसीव्स कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। अगर 50 लाख से ऊपर सेल ऑफ गुड्स सेल कर रहा हूँ और उसकी कंसिडरेशन रिसीव कर रहा हूँ किसी भी साल में, तो मुझे उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1% फ्रॉम द बायर। एट व्हाट टाइम? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग सच कंसिडरेशन। जिस टाइम पे मुझे वो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है उस टाइम पे मुझे उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। तो सपोज मैंने सेल ऑफ गुड्स किसी पार्टी को किए 20-21 में 60 लाख के, बट कंसिडरेशन मुझे 21-22 में रिसीव हो रही है उसकी, तो मैं उस पर जो टीसीएस करूंगा वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में करूंगा। और किस वैल्यू पे करूंगा? एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। तो उस साल में मेरे इस साल में जो रिसीव हुई है कंसिडरेशन, मान लो 60 लाख रुपीज हुई है, तो मुझे सिर्फ 10 लाख रुपीज के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। और दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो अगर जो सेलर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, मतलब बाहर बाहर का है, इंडिया से बाहर का है, तो मुझे उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। और एनी अदर गुड्स ऑन विच टीसीएस इज एप्लीकेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर और जो प्रोविजन है 206C में, और जो प्रोविजंस है 1 में, 1G में, 1F में जो प्रोविजंस है टीसीएस कलेक्शन के, अगर वो ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो मुझे इस प्रोविजन के अंदर उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। और ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पे है, सेल ऑफ सर्विसेज पे नहीं है एप्लीकेबल। अगर किसी ट्रांजेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल हो गया ऑलरेडी तो भी मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। सिमिलरली जैसे अगर हम बात करें कि टीडीएस 194Q जो सेक्शन में अगर टीडीएस किसी ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल हो गया तो मुझे उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। तो प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो टीडीएस को ही दी जाएगी। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन और आधार ऑफ बायर, अगर बायर का पैन नहीं है या आधार नहीं है तो टीसीएस जो कलेक्ट करना है वो एट द रेट ऑफ 1% कलेक्ट करना है। जो टीडीएस कलेक्ट करना था वो 5% था और जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो 1%। फर्दर जो टीसीएस है दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस द बायर ऑफ द गुड्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेलर है वो सेल कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, हाई कमीशन को, लोकल अथॉरिटी को, एंड सिमिलरली अदर कुछ पार्टीज हैं जो कि इसमें कवर हैं, जो कि बायर की डेफिनेशन से बाहर किए हुए हैं। तो उन पे ये प्रोविजंस 206C1H के एप्लीकेबल नहीं होते। जो ये प्रोविजंस है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, तो ये लास्ट ईयर से ही एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे जो टीसीएस और टीडीएस की जो एफएक्यूज हैं उसमें जो नॉर्मल मेनली जो क्वेरीज हैं वो क्या हैं और उन्हें डिस्कस करेंगे। Further, as we have already discussed that in case on the same transaction TDS and TCS both are applicable, so preference should be given to TDS. So frequently asked questions: is a person being buyer importing goods from outside India required to deduct TDS under section 194Q? कोई बायर अगर इंडिया से बाहर से परचेज कर रहा है तो क्या उसे एप्लीकेबल होगा 194Q? नहीं, क्योंकि जो इसमें सेलर होना चाहिए वो रेसिडेंट सेलर होना चाहिए।
तो टीडीएस जब भी एप्लीकेबल होगा जब सेलर है इज अ रेसिडेंट सेलर, तो इस केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इज टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q? क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल होगा? नो, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन। हाउएवर, non-resident buyer are also covered under this provision provided they are carrying out business in India। अगर वो बिजनेस इंडिया में कर रहा है कोई नॉन रेसिडेंट, तो अगर वो कोई परचेज करता है गुड्स रेसिडेंट सेलर से, in that case only he is required to deduct TDS and comply with these provisions। Whether the TDS or TCS will be applicable on sale of securities through stock exchanges, अगर कोई शेयर्स की सेल परचेज हो रही है, कमोडिटीज की सेल परचेज हो रही है, तो क्या ये टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? एज पर द सीडीटी clarification by circular number 17 of 2020, it is clarified that provisions of section 2061H shall not be applicable in relation to transaction in securities and commodities which are traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by the recognized clearing corporations, including recognized stock exchanges or recognized clearing corporations located in IFSC। So CBDT ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इन ट्रांजेक्शन्स पे TDS और TCS एप्लीकेबल नहीं होता, although these transactions are covered in the definition of goods। So applying the same rationale on the TDS provisions also, it will not be applicable, TDS provisions will not be applicable on these transactions also। However, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो क्लैरिफिकेशन है सिर्फ ट्रांजेक्शन्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उन्हीं के लिए एग्जाम्प्ट है। अगर आप कोई ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं सेल की, शेयर्स परचेज की, शेयर्स की सेल या परचेज की, तो उस केस में ये प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट, वेदर टीडीएस और टीसीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो सेम सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स traded through registered power exchanges। So applying the same provisions, TDS will also not be applicable on such transactions। Whether application for lower TDS or TCS rates can be applied, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है 197 में, इस सेक्शन को भी इंसर्ट नहीं किया गया है, ना ही 2061H को 206C1H को इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए अभी ऐसा कोई एप्लीकेशन फॉर लोड डिडक्शन डिडक्शन के लिए फाइल नहीं हो सकती। तो मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो थोड़े डिफरेंट लिए हैं, ताकि नॉर्मल क्वेरीज तो आती हैं लाइक वेदर टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन विल एप्लीकेबल ऑन सॉफ्टवेयर। सो एज लॉन्ग एज द सॉफ्टवेयर आर नॉट ट्रीटेड एज goods and the same is treated as royalty under section 9, so TDS will be applicable on section 195 or 194J। so अगर goods की definition में fall करते हैं वो और उन पे 194J में TDS applicable नहीं होता, तो TCS and TDS के provision उन पे applicable होते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे थोड़ी हमें और बेटर क्लैरिटी होगी इन दोनों को प्रोविजंस को। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स आती हैं उन पे TDS एंड TCS भी एप्लीकेबल, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उस पर TDS एप्लीकेबल होगा या TCS एप्लीकेबल। तो इस एग्जांपल में मैंने 4 सिचुएशन ली हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेलर की जो टर्नओवर है वो 15 करोड़ रुपीज है फर्स्ट सिचुएशन में, बायर टर्नओवर ऑफ द बायर इज 6 करोड़, सेल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2 करोड़, सेल ऑफ गुड्स इन द प्रीवियस ईयर मींस अगर 21-22 की बात करें तो 20-21 में जो उसकी टर्नओवर है वो सेल ऑफ गुड्स जो है वो है 0। सेल कंसिडरेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर वो 1 करोड़ की है, एंड इस सिचुएशन में सिंस बायर की जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 10 करोड़ से कम है, तो इस ट्रांजैक्शन पे, और ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 50 लाख से ऊपर है और कंसिडरेशन भी 50 लाख से ऊपर रिसीव हुई है, तो जो इस पे एप्लीकेबल होगा वो TCS एप्लीकेबल होगा, एंड seller is liable to collect tax at source and rate of tax is 0.1%। और कितने अमाउंट पे TCS कलेक्ट होगा? एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, तो 50 लाख रुपीज के ऊपर ही जो TCS होगा वो एप्लीकेबल, और TCS होगा 5000। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन में
जो सेलर की टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है तो टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो टर्नओवर जो बायर की है वो 12 करोड़ है, बिल्कुल 10 करोड़ से ऊपर है तो बायर पे एप्लीकेबल है प्रोविजंस। और परचेज अगर देखें बायर के पर्सपेक्टिव से तो 50 लाख से ऊपर है, यस 2 करोड़ है। इसमें कंसिडरेशन मैटर नहीं करती फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस प्रोविजंस। तो हु इज लायबल टू कलेक्ट टीडीएस, डिडक्ट टीडीएस इज बायर। तो रेट ऑफ टैक्स इज सेम 0.1%। एंड जो टीडीएस कलेक्ट होगा इस पे वो होगा जो परचेज की है, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज पे, क्योंकि ये टीडीएस के प्रोविजन तो परचेज पे एप्लीकेबल होते हैं पूरे, कंसिडरेशन से इनका लिंक नहीं होता। तो 50 लाख से ऊपर की जो सेल परचेज वैल्यू है वो है 1.5 करोड़ रुपए, तो 1.5 करोड़ रुपीस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा जो कि आएगा 15,000 रुपीज। सिमिलरली इन थर्ड सिचुएशंस दोनों ही बायर एंड सेलर दोनों ही की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो दोनों पे ही प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। बट हमें पहले ये देखना है कि ये प्रोविजन बायर पे एप्लीकेबल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन और सेलर पे, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स 2 करोड़ से ऊपर है तो दोनों पे ही एप्लीकेबल है टीडीएस और टीसीएस। एंड सेल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ईयर वो है 1 करोड़ रुपीस, तो 50 लाख रुपीस से ऊपर है टीसीएस के केस में। बट क्योंकि हमें टीडीएस को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि इस प्रोविजन पे दोनों ही एप्लीकेबल हो टीडीएस और टीसीएस, बट प्रेफरेंस हमें टीडीएस को देनी है, तो बायर विल रिक्वायर टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन वैल्यू ऑफ 1.5 करोड़ रुपीस। सो अगर सेलर कलेक्ट करता तो वो कम करता कलेक्ट, क्योंकि उस पर कंसिडरेशन कम रिसीव हुई है। बट क्योंकि हमें बायर के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर टीडीएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रॉस परचेज देखनी होती है, तो इस केस में जो टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट होगा वो 1.5 करोड़, तो सेम अमाउंट होगा 15,000 रुपीज। अब एक फोर्थ सिचुएशन है। फोर्थ सिचुएशन में क्या है, जो टर्नओवर है दोनों की ही 10 करोड़ से ऊपर है, बायर और सेलर की। ड्यूरिंग द ईयर जो सेल ऑफ गुड्स है वो है 30 लाख रुपीस। इस केस में जो पुराने हमारे सिचुएशन थी उसमें 2 करोड़ रुपीस थी, बट इसमें जो परचेज या सेल है वो 30 लाख रुपीस है। और पिछले साल में जो सेल थी या परचेज थी वो थी 2 करोड़ रुपए। तो टीडीएस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या देखना होता है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज है क्योंकि वो परचेज पे ही एप्लीकेबल होता है। बट हमें टीसीएस के पर्सपेक्टिव से सेल ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी पिछले साल में अगर सेल आपकी 50 लाख से ऊपर हुई है तो टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो सेल उस सेल्स के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो 50 लाख से ज्यादा हो। तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर की परचेज नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, बट पिछले साल में थी परचेज। अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल पिछले साल में 2 करोड़ से ऊपर थी, कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है 1 करोड़ रुपए जो कि 50 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए इस सिचुएशन में टीसीएस एप्लीकेबल होगा और सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन किस अमाउंट पे होगा, तो कंसिडरेशन रिसीव हुई है इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50 लाख रुपीज, तो बैलेंस 50 लाख रुपीज पे टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 0.1%, तो 5,000 रुपीज कलेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इस जो एग्जांपल है इसमें काफ़ी डाउट्स आई थिंक जो व्यूअर्स हैं उनके क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है। अगर आपके कोई और भी क्वेरीज हों जो हमने FAQs डिस्कस किए हैं या ड्यूरिंग द वीडियो हमने कोई भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप you like my video. Thank you for watching my video, and if you have not yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel TechSmile. Thank you.